जहां पे भारत में बंगाल में लोग मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए, और इस कंडीशन में मैं भारत में जश्न कैसे मना सकता हूँ? मैं इसको रोकने के लिए अपनी पूरी जान। आज 15 अगस्त भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और ये जो लड़ाई थी स्वतंत्रता की, जो हमें प्राप्ति थी, इसके पीछे कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, कुछ सालों का तपस्या नहीं था। इसके लिए न जाने कितने साल तक संघर्ष करना पड़ा, और उसके बाद 1947 में ये आज़ादी हमें मिली। इससे पीछे की बात करते हैं, चीज़ों को समझने और समझाने की, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आपको बता दूँ, ये लॉर्ड माउंटबेटन नाम सुना होगा आपने, इसके ये वायसराय थे, और उनके एक सेक्रेटरी थे, प्रेस सेक्रेटरी कैंपबेल जॉनसन। तो इनके हिसाब से अगर बताया जाए तो कहा जाता है कि अपने मित्र देश के सामने जापान ने जो आत्मसमर्पण किया था उसका दूसरा वर्षगांठ था, दूसरा एनिवर्सरी था, और ये 15 अगस्त को ही पड़ता था, और इसीलिए इस दिन भारत को आज़ाद करने के बारे में सोचा गया। भारत जब पहली बार स्वतंत्र हुआ था, जब ये पता चल गया था कि भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो जवाहरलाल नेहरू और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपके गांधी जी के पास एक लेटर लिखा, और यहाँ पे लेटर में लिखा हुआ था कि यह हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस है, और इसमें आप बहुत अहम भूमिका निभाए हैं, और आप राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं, तो इसमें आप सम्मिलित हो करके अपना आशीर्वाद हमें दें। तो उनके तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त एक लेटर लिखा गया था वापस रिप्लाई में। उन्होंने कहा था कि जहां पे भारत में बंगाल में लोग मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए हैं, और इस कंडीशन में मैं भारत में जश्न कैसे मना सकता हूं? मैं इसको रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और मैं बता दूं, ये जो कम्युनल राइट्स था, ये चल रहा था आपके दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नौखमी जगह पे। तो यहाँ पे ये चीज़ अनशन पे बैठे हुए थे। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था तो उसके पास जो राष्ट्र झंडा था, इससे पहले हमारे पास एक तिरंगा था, जिसको पारसी बगान गार्डन में कलकत्ता, जो कि कलकत्ता में है, इसमें फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को। इसमें हमारे पास जो ट्राई कलर थे उसमें आपका रेड कलर थे, बीच में आपका ग्रीन कलर थे, येलो कलर थे, और बीच में हमारे ऊपर सबसे ऊपर बात करते थे ग्रीन कलर थे। ये 3 कलर का हमारे पास फ्लैग था, जो कि 7 अगस्त 1906 में फहराया गया पहली बार, जिस समय आज़ाद देश नहीं हुआ था। उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले 22 जुलाई 1947 को हमारे स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया ने इसको क्या किया था, डिज़ाइन किया था, जिसमें आज का जो हमारे पास झंडा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको लागू किया गया 15 अगस्त 1947 को पहली बार झंडा फहरा करके। एक चीज और फैक्ट्स है, बहुत जबरदस्त चीज, कि जिस समय हमारा राष्ट्र आजाद हुआ था उस समय हमारे पास कोई राष्ट्रगान नहीं था। राष्ट्रगान 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिख लिया था, लेकिन उसको उस समय अपनाने गया था। 1950 में इसको पहली बार अपनाया गया। दूसरी चीज कि आज जो राष्ट्रपति भवन है इसको वायसराय लॉज के नाम से जाना जाता था, और इसी समय जिस दिन आपका राष्ट्र आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने ट्रीटी विद डेस्टिनी नाम का एक भाषण दिया था, जिसको पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे महात्मा गांधी जिसने इस भाषण को नहीं सुना, क्योंकि वो उस दिन सब पहले ही यानी कि 9 बजे ही सोने चले गए थे। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 से 4 देश और अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पहला बहरीन, नॉर्थ कोरिया जिसको उत्तर कोरिया बोलते हैं, साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया, और एक लिechtenstein। लिechtenstein वही देश है जहां पे सबसे तेज इंटरनेट पाया जाता है। तो दोस्तों ये कैसे फैक्ट्स लगी आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं, और
आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, मार्गदर्शना की क्लासेस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।